इस कहानी की शुरुआत होती है आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों से, जहां लगभग 3300 ईसा पूर्व में एक क्रांति जन्म ले रही थी। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान कबीलों में रह रहे थे और शिकार पर निर्भर थे, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के उपजाऊ मैदानों में हमारे पूर्वज दुनिया का पहला नियोजित शहरीकरण यानी अर्बन सिविलाइजेशन खड़े कर रहे थे। यह सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा इलाकों में फैली थी। उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इस सभ्यता के मुकुट थे, लेकिन इन शहरों को खास बनाते थी उनकी प्लानिंग। अगर आप ड्रोन लेकर उस समय ऊपर उड़ते तो आपको नीचे एक विशाल शतरंज की बिसात बिछी हुई दिखाई देती। इसे ग्रेड सिस्टम कहा जाता है। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी ताकि हवाएं जब चले तो पूरा शहर अपने आप साफ हो जाए। यह इंजीनियरिंग का वह अस्त्र था जो आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देता है। हड़प्पा के इंजीनियरों को ईंटों को जादूगर कहा जा सकता है। उन्होंने निर्माण के लिए एक ऐसा स्टैंड तय किया था जो पूरे साम्राज्य में लागू होता था। चाहे आप उत्तर में हो या दक्षिण में, हर जगह ईंटों का अनुपात बिल्कुल एक जैसा था। यह समानता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 5000 साल पहले भी एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन था जो इन मानकों को सख्ती से लागू करता था। घरों की बनावट भी कमाल की थी। मुख्य सड़क पर होने वाले शोर और धूल से बचने के लिए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय पीछे की गलियों में खुलते थे। लगभग हर घर में एक आंगन था, रसोई थी और सबसे चौंकाने वाली बात निजी स्नानागार और टॉयलेट भी था। दीवारें इतनी मोटी बनाई जाती थी कि गर्मियों में भी घर के अंदर ठंडक बनी रहे। यह वास्तुकला की वह समझ थी कि जो बताती है कि वे आराम और विज्ञान दोनों का महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो के खंडरों के बीचों बीच एक संरचना ऐसी है जो आज भी हमें विस्मित करती है। द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। यह लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा है।